चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन करते हैं। सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दैट इज 2x + 1 का होल क्यूब है बेटा। यहाँ पर आईडी लगी हुई है आपकी a + b का होल क्यूब। चेक कर लीजिए a + b का होल क्यूब जो आईडी होती है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a² b प्लस में 3ab का स्क्वायर। तो बेटा कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 1 है। कंपेयर करें a की वैल्यू और b की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो पहले कहता है 2x का होल क्यूब प्लस में फिर कहता है b की वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर इंटू में b 1 है प्लस में 3 इंटू में a कितना है बेटा 2x और b कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 का क्यूब 8 होता है और x का क्यूब x क्यूब होता है बेटा। 1 का क्यूब 1 होता है प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 और x स्क्वायर 12 और x स्क्वायर प्लस में 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6 तो 6x आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ जो कि सेम ही पार्ट है बेटा। सेकंड पार्ट भी करवाएंगे आपको, डोंट वरी। 3/2x प्लस में 1 का होल क्यूब बेटा। सेम आईडी लगी हुई है a + b का, तो ये a है और ये क्या है b। सिंप्लीफाई करते हैं a का स्क्वायर a की वैल्यू ये थी ना, ये a है, ये क्या है b, तो a का क्यूब सॉरी a का स्क्वायर नहीं a का क्यूब प्लस में b का क्यूब 1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में a का स्क्वायर 3 इंटू में a का स्क्वायर कर दिया इंटू में b कर दिया, ठीक है। फिर आता है आपका प्लस में 3 इंटू में a कितना है बेटा 3/2x इंटू में b का स्क्वायर और b कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है। जो वैल्यू है पुट करते जाइए आईडी के अकॉर्डिंग, तो आपका सिंप्लीफिकेशन आराम से हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बेटा जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो 27/8 x का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब 1 होता है प्लस में बेटा 3 इंटू में 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4 और x क्यूब हो जाएगा, सॉरी x स्क्वायर आ जाएगा इंटू में 1 तो करोगे तो वही बात आएगी और 9 3 जा 27, तो मैं इसकी जगह टोटल कितना लिख देता हूँ 27 प्लस में भाई 3 3 जा 9/2 और साथ में x आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा, ठीक है। आंसर आ गया। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ और फोर्थ पार्ट की तरफ, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमने इसका थर्ड पार्ट पहले इसलिए किया क्योंकि बेटा दोनों पार्ट्स में सेम आईडी लगी हुई थी, इसीलिए हमने वो पार्ट यूज़ किया है, ठीक है। ये ना सोचे कि सर ने सेकंड पार्ट छोड़ा है, नहीं। फर्स्ट और थर्ड पार्ट में पॉजिटिव आईडी लगी हुई थी a + b का होल क्यूब की, तो हमने वो आईडी यूज़ की है। तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट है बेटा हमारा 2a माइनस में 3b का होल क्यूब है। आईडी लगी हुई नेगेटिव वाली a - b का होल क्यूब, तो बेटा यहाँ 2a माइनस में 3b का होल क्यूब। कंपेयर करें a की वैल्यू 2a होगी और b की वैल्यू 3b होगी, ठीक है। तो पहले कहता है a का क्यूब, पहले क्या कहता है a का क्यूब 2a का होल क्यूब माइनस फिर कहता है b का क्यूब b है 3b तो 3b का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू में a का स्क्वायर, a कितना है 2a तो 2a का स्क्वायर इंटू में b कितना है 3b तो 3b ले लीजिए प्लस में 3 इंटू में a इंटू में b का होल स्क्वायर, तो b की वैल्यू का होल स्क्वायर कर दिया। b की वैल्यू चेक कर लीजिए 3b है, ठीक है बेटा। जो आईडी थी वो एज इट इज ऐड की है। देखो a का स्क्वायर a की वैल्यू क्या है 2a तो 2a का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 3b तो इंटू में 3b लगा दिया, ठीक है। जो चीज़ जहाँ पर है वो वहीं पर आपको एडजस्ट करनी होगी, ठीक है, एज इट इज। तो यहाँ 8 a का क्यूब आ जाएगा माइनस में 27 b का क्यूब आ जाएगा माइनस में देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, तो 4 3 जा 12 12 3 जा 36 a का स्क्वायर एंड b प्लस में भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 2 जा 18 और 18 3 जा 54 और देखिए a तो एज इट इज और b का स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 जिसमें सेम नेगेटिव आईडी लगी हुई है। क्वेश्चन है x माइनस में 2/3 y का होल क्यूब, तो सेम है बेटा a का क्यूब, तो a की वैल्यू क्या है कंपेयर करें a की वैल्यू ये b की वैल्यू, ये लिखना नहीं है आपको, बस जस्ट आपको दिखाने के लिए बेटा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको लिखना बिल्कुल नहीं है, आपको जस्ट वो चेकआउट करना है कि a की वैल्यू क्या है। ये मेमोराइज रखें, आपके दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए, ठीक है। बस ये तो मैं आपको
इमेजिन कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, माइनस में बी की वैल्यू का होल क्यूब, माइनस में 3 इंटू में ए का स्क्वायर, 3 इंटू में ए का स्क्वायर इंटू में बी कितना है 2/3y, प्लस में 3 इंटू में ए इंटू में बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए भाई इसका क्यूब करोगे तो एक्स क्यूब एज इट इज आ जाएगा, माइनस में 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का 27 और y का क्यूब होता है, माइनस में भाई 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2x² y आ जाएगा, प्लस में यहाँ जब आप सोल्व करोगे तो बेटा आपका आएगा 3 इंटू में x इंटू में 4/9 y का स्क्वायर, यही आएगा ना, और 3 से ये कट जाएगा 3 पर, तो 4/3 आंसर आ जाएगा आपका। मैं लिख भी देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस में 8/27 y क्यूब माइनस में 2x² y और प्लस में 4 1 जा 4 x 4/3 x y का स्क्वायर, आंसर आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है बेटा, ज़्यादा हेडेक लेने की प्रॉब्लम नहीं है आपका। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आप कर सकते हैं खुद से भी, इसका एक ही पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ, क्योंकि आसान पार्ट है बेटा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इनमें भी यही आईडी लगी हुई है जो आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई है। ठीक है, और ये आईडी याद हो आपको, फ्लो में तब आएगा जब आपको मेमोराइज होगा बेटा। तो पहले 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कहता है भाई, फर्स्ट पार्ट है 99 का होल क्यूब, तो क्या मैं उसे लिख सकता हूँ 100 माइनस में 1 का होल क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि बिना क्यूब किए सूटेबल आईडी लगाइए, इवेल्युएट द फॉलोइंग सूटेबल आईडी, इवेल्युएट करें बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। तो बेटा मैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख लिया मैंने, तो देखिए बेटा ए की वैल्यू आपकी बार 100 है, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है 1, तो बेटा पहले ए का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब माइनस में बी कितना है 1 का क्यूब माइनस में, समझ आ रहा है ना, तो 3 इंटू में ए का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में 3 इंटू में 100 इंटू में 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बेटा आपको पता होगा इसका क्यूब कितना होता है भाई, 00 है तो 6 0 हो जाएंगी, 2 0 है तो ट्रिपल कर दीजिए जीरोस को, तो 2 2 4 2 6 6 जीरो आ जाएंगी, माइनस में 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस में इसका डबल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो 10,000 आ जाएगा, 3 इंटू 30,000 हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, प्लस में 300 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा बेटा 300। तो आप सिंपली बात है इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 300, माइनस में माइनस माइनस प्लस करोगे तो 30001 आ जाएगा, और दोनों को करोगे सोल्व तो आपका आ जाएगा 10 में से 7 नहीं 99207 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, चेक कर लेना एक बार सब्ट्रैक्शन में कोई मिस्टेक हो तो, ठीक है, बाकी तो शायद ठीक ही होगी, 10 में से 1 गया तो 9, ठीक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि आप खुद करोगे, डू योर सेल्फ। तो सेकंड पार्ट जैसे मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँगा, डू योर सेल्फ करोगे आप, खुद करोगे, वजह से आपको क्वेश्चन गिवन है 102 का क्यूब, तो बेटा इसमें आप 100 + 2 का होल क्यूब आईडी लग जाएगी ना, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, तो आपकी आईडी लग गई a प्लस में b का होल क्यूब, तो आप इसे खुद करोगे, खुद डू योर सेल्फ। इसका थर्ड पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट जैसे 98 का होल क्यूब है, तो बेटा आप उसे लिख सकते हो 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, तो आपकी फर्स्ट वाली आईडी लग गई a माइनस बी का होल क्यूब, तो आप ये खुद करोगे, दोनों क्वेश्चंस आप डू योर सेल्फ खुद करने की कोशिश करोगे। ठीक है, ना हो तो कमेंट सेक्शन में डालो, करेंगे सोल्व इन्हें भी। चलिए प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, करेंगे तो हो जाएंगे बेटा, हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, करने पड़ेंगे आपको, जितने ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा ही आपका मैथ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इन द मैथ सेगमेंट, इन आने वाली फ्यूचर क्लासेस के लिए भी। अब आ जाता है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बेटा, फर्स्ट पार्ट कहता है 8a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 12a का स्क्वायर b, फिर है प्लस में 6ab का स्क्वायर। यहाँ पर एक आईडी लगी है बेटा, पहचानो कौन सी आईडी लगी है,
बिल्कुल सही पहचाना। कौन सी आईडी लगी है? ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में 3a का स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर, जो इक्वल होता है बेटा a प्लस b के होल क्यूब के। ये आईडी लगी है और इससे आपको ये आंसर निकालना है, ठीक है। तो बेटा इसे फैक्टराइज करो, और फैक्टराइज करना बड़ा ही आसान होता है। आपका जस्ट 2 डिजिट, इन 2 डिजिट से आंसर आ सकता है। इन 2 डिजिट से आंसर आने के लिए ओनली 2 डिजिट की जरूरत है आपको, फर्स्ट 2 टर्म्स की, ठीक है। कैसे? देखिए, इसका होल क्यूब बना लीजिए। 8 का रूट होता है, क्यूब रूट होता है 2, x का होल क्यूब हो जाएगा। चेक करें, 2 का क्यूब 8, a का, और सॉरी यहाँ a आएगा, सॉरी 2 का क्यूब 8 होगा, 8 का क्यूब सॉरी a का क्यूब a क्यूब हो जाएगा, यही वापस टर्म आ जाएगी। तो आपको यहाँ होल क्यूब बनाने हैं। क्या बनाने हैं? होल क्यूब, ठीक है। तो b का मैं होल क्यूब क्या लिए बना सकता हूँ? b का वैल्यू होल क्यूब आ जाएगा। तो बेटा आपका आंसर आ चुका है। ये a की वैल्यू आ गई है और ये आपके b की वैल्यू आ गई। ये लिखनी नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर डायरेक्ट आंसर दूं तो आपका आंसर आ गया है 2a प्लस में b का होल क्यूब। और अगर मैं इसे फैक्टराइज करूं इस टर्म में, तो बेटा 3 है यहाँ पर, इंटू में a का स्क्वायर, a की वैल्यू 2 है, तो 2a का स्क्वायर इंटू में b की वैल्यू कितनी आई है? b, तो b रख दीजिए, प्लस में 3 इंटू में a कितना है? 2a, और b कितना है? b का स्क्वायर। चेक करो आपका आंसर सही है या गलत। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और 4 3 जा 12, यहाँ 12 ही है, चेक कर लीजिए 12 है ना। अच्छा 3 2 जा 6, ab का स्क्वायर, तो 6ab का स्क्वायर। तो मतलब कि आपका जस्ट फर्स्ट 2 टर्म से आपका आंसर आ जाता है, तो आपका आंसर आ गया है। तो हमने इसे फैक्टराइज करने के बाद इसका जस्ट इसके सामने आंसर लिख दिया है, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट आप खुद करोगे, डू योर सेल्फ। 27 माइनस में 125 a का क्यूब माइनस में 135 a प्लस में 225 a का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आईडी लगी हुई है, पहचानी कौन सी? सही पहचाना आपने, a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3a का स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर, जिसका आंसर होता है बेटा a माइनस में b का होल क्यूब, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया बेटा, आंसर जस्ट 2 टर्म से आ सकता है, तो बस निकाल दीजिए। कैसे? इसका होल क्यूब बनाइए, तो 3 का होल क्यूब आ जाएगा बेटा, माइनस में इसका होल क्यूब हो जाएगा 5a का होल क्यूब, ठीक है। क्यूब निकालना नहीं आता तो बेटा आप 8th क्लास के क्यूब रूट की टेबल है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट की, वो टेबल लर्न कर लीजिए, आपको आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो आंसर आ चुका है, ये a की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है? b की। तो मैं अगर डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूँ तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाता है 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ठीक है। और अगर मुझे आगे फैक्टराइज करना है तो बेटा इस वैल्यू में a और b की वैल्यू पुट करते जाइए, a और b की। तो 3 इंटू में a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में b कितना है? 5a कर दीजिए, प्लस में 3 इंटू में a कितना है बेटा? 3 और 5a का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए आप आंसर सही आता है गलत। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 3 जा 27 एंड 27 5 जा 135a, साथ में a आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 एंड 25 9 जा 225 होता है, और a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। सेम आ रहा है? अगर सेम आ रहा है तो जस्ट आपकी जो ये a और b की वैल्यू सही है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे फैक्टराइज करोगे। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। करते हैं इसका 5th पार्ट। 4th पार्ट आप खुद करोगे, डू योर सेल्फ। फिफ्थ पार्ट है बेटा हमारा, यहाँ पर आईडी लगी हुई है माइनस वाली। फिफ्थ पार्ट कहता है 227p का क्यूब माइनस में 1/216 माइनस में 9/2 p का स्क्वायर माइनस प्लस में 1/4p। इसका आंसर निकालना है बेटा। आईडी ये लगी हुई है नेगेटिव वाली, तो इसका मैंने बताया था आंसर यहाँ इन 2 टर्म से आ जाता है। तो बेटा इसे फैक्टराइज करोगे तो आपका आ जाएगा 3p का होल क्यूब। होल क्यूब बनाना है ना, हमें a की वैल्यू आ गई, माइनस में 1/6 का होल क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है और 6 का क्यूब 216 होता है। ये b की वैल्यू आ गई। आंसर आ चुका हमारा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सर a 3p और b है 1/6, तो होल क्यूब कर दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं बेटा। और इसे फैक्टराइज अगर नहीं करना आ रहा आपको तो एज इट इज ये टर्म एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। ये जो पीछे की 2 टर्म है ये एज इट इज आप लिख दीजिए, आंसर आपके सामने है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए करते हैं आगे।
तो आगे है 3 इंटू में a का स्क्वायर, a है 3p तो 3p का स्क्वायर, इंटू में b की वैल्यू कितनी है 1/6 तो 1/6 प्लस में 3 इंटू में a कितना है 3p इंटू में b का स्क्वायर, b कितना है बेटा 1/6 तो 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके यही आंसर आएंगे। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया है, डायरेक्ट नहीं कंप्लीट आंसर आ गया है बाय ड्यू फैक्टराइजेशन। तो आपकी आईडी कंप्लीट हो गई है, सोल्व हो गया है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें आपकी दो आइडेंटिटीज़ है, स्पेशल आइडेंटिटीज़ जो मैंने आपको इंट्रो पार्ट में नहीं कराई थी। ठीक है, वही आइडेंटिटीज़ है। कहता है वेरीफाई करें, 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इज इक्वल टू में एक्स प्लस में वाई एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में एक्स वाई एंड प्लस का वाई स्क्वायर। इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है बेटा? वेरीफाई का मतलब होता है आपका या तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये आईडी भी है, याद रखिए, ये आइडेंटिटीज़ है दो आपकी नई स्पेशल। ठीक है, 9th और 10th जिसमें मैंने कराई थी a क्यूब प्लस b क्यूब की, और ये सही आइडेंटिटी है, हमें इसे वेरीफाई करना है। तो बेटा वेरीफाई कराने के दो तरीके हैं, या तो आप इस रिजल्ट को प्रूव कर दो ये कि रिजल्ट सही है, या फिर आप इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के क्या कर दो, इक्वल प्रूव कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर सिंपली कराऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कराऊंगा, तो बेटा वही करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए इक्वल टू में फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स क्यूब आ जाएगा, फर्स्ट टर्म की सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फर्स्ट टर्म की थर्ड टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस में एक्स वाई का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टर्म की इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस में सेकेंड टर्म की सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा माइनस का एक्स वाई का स्क्वायर। अच्छा, इस टर्म की इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का आ जाएगा वाई क्यूब। कितना आ जाएगा? वाई क्यूब। और इधर आपका यही चल रहा है बेटा, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, और सॉरी यहाँ प्लस आएगा बेटा, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि वाई प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का तो मल्टीप्लाई भी प्लस की आएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब बेटा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, और ये माइनस की ये प्लस की कैंसिल हो गई, ये प्लस की ये माइनस की कैंसिल हो गई, तो आपका रिजल्ट आ गया एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, जो किसके इक्वल आ गया? इसी के इक्वल आ गया ना, चेक करें, आ गया ना। दैट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। आई ना, सिंपल सा क्वेश्चन था ना। तो वेरीफाई हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के, सेम आ गई चीज़ें। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ जैसा कि ये आपकी आइडेंटिटी है बेटा, आइडेंटिटी नंबर 9 जो हमने कराई थी आपको, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब इक्वल होता है बेटा ए प्लस में बी, ए का स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते बेटा। सेकंड पार्ट कहता है कि एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब इक्वल है बेटा एक्स माइनस वाई के, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर के। हमें ये वेरीफाई करना है। सिंपली सेम ही करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? चेक करो, एक्स की एक्स से करोगे तो एक्स क्यूब, फर्स्ट की सेकंड से मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, इसकी सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा माइनस का एक्स वाई का स्क्वायर, और सेकंड की थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा माइनस का वाई क्यूब, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव है। ठीक है, आई बात समझ में। और इधर आपका यही चल रहा है एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब। ठीक है, अब ये देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर एक्स क्यूब माइनस में क्या आ गया? वाई क्यूब। यहाँ आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ही चल रहा है, तो सिंपल बात है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के, हैंस वेरीफाइड। लास्ट लाइन क्या लिखोगे आप? हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। वेरीफाई हो गए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो वेरीफाइड है हमारी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो इन्हीं आईडीज के बेस पर है,
आईडी ए, सेकेंड आईडी क्या बनी बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है बेटा ए माइनस बी का, ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, सिंपली याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बेटा, फर्स्ट पार्ट है 27y का क्यूब प्लस में 125z का क्यूब। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बेटा आपका आईडी लगी हुई है ये वाली, पहली वाली a का क्यूब प्लस b का क्यूब, या आप अगर x से याद रखना चाहते हो तो आप x से भी याद रख सकते हो कि सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जो बच्चा x के वेरिएबल से याद रखना चाहता है वो x के वेरिएबल से भी याद रख सकता है। जो a के वेरिएबल से याद रखना चाहता है उनके लिए मैंने साइड में आइडेंटिटी लिख दी है, याद रख सकते हैं। तो बेटा देखिए यहाँ आईडी तो लग गई ये वाली a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, क्योंकि यहाँ a का क्यूब हो रहा है b का क्यूब हो रहा है, बट यहाँ होल क्यूब होने चाहिए। क्या होने चाहिए, होल क्यूब। ठीक है, तो इक्वल होता है बेटा a होल क्यूब, कैसे, a का होल क्यूब प्लस में b का होल क्यूब। तो यहाँ a की वैल्यू का होल क्यूब नहीं है, ये खाली y का क्यूब है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट होल क्यूब बनाना पड़ेगा आपका। तो आईडी आपकी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में b का स्क्वायर, ये आईडी लगी हुई है। तो बेटा यहाँ देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ 3y का होल क्यूब प्लस में इसे लिख सकता हूँ 5z का होल क्यूब। तो बेटा आपके a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई है, तो अब आईडी लग जाएगी a प्लस में b, a प्लस बी ना, a और b आ गया ना। अब a का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस में ab यानी कि 3y इंटू में 5z प्लस में 5z का होल स्क्वायर। क्लोज हो गई आपकी। ठीक है, ब्रैकेट। तो अब आगे देखिए, आगे सोल्व करते हैं। तो 3y प्लस में 5z या 9y का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, माइनस में 5 3 15yz आ जाएगा, और प्लस में आपका 5 का स्क्वायर 25z का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आईडी सोल्व हो गई, हमारा आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है बेटा। सेकंड पार्ट देख लीजिए, यहाँ कहता है 64m का क्यूब माइनस में 343n का क्यूब, n ही है ना, हाँ n का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ भी ये भी बड़ा आसान है बेटा। देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्वेश्चन तो यही गिवन है। तो ये देखिए मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 4m का होल क्यूब माइनस में इसे लिख सकता हूँ 7n का होल क्यूब, क्योंकि ये 7 का क्यूब रूट होता है। तो बेटा हमारी आईडी लग गई a का क्यूब माइनस में b का क्यूब, लग गई ना आईडी। तो आपका आंसर होता है a माइनस में b, a का स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में b का स्क्वायर। तो बेटा इसे फैक्टराइज कर लीजिए इसी तरह से, मैं थोड़ा ऊपर यहीं पर कर रहा हूँ इसी आईडी का यूज़ करते हुए। a की वैल्यू है बेटा मेरी 4m और b की वैल्यू है मेरी 7n, तो 7n लिख दूंगा। फिर कहता है a का स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर माइनस में 4m मल्टीप्लाई में b की वैल्यू कितनी है 7n, सॉरी प्लस में b का स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस ही आएगा, ये प्लस है होता है यहाँ पर, प्लस में b है 7n का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ठीक है, सिंपल है। a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में n का b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो भाई ये तो सेम ही रहेगा, 4m माइनस में 7n ब्रैकेट बंद। अच्छा इसे स्क्वायर खोलते हैं तो 16m का स्क्वायर प्लस में 4 7 28 mn। ठीक है, और प्लस में 49n का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आईडी नंबर 8 लगी है बेटा, आइडेंटिटी नंबर 8। आईडी नंबर 8 थी हमारे बेटा, मैं आपको आईडी नंबर 8 लिखवा दूं। a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब माइनस में 3abc इज इक्वल टू में
ए प्लस में बी प्लस में सी, फिर आएगा बेटा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में सी ए। दिस इज द आईडी नंबर 8 थी हमारी, जो आईडी लगती है बेटा, ये आईडी लगती है हमारी। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन में आगे कहता है कि भाई फैक्टराइज करें क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भाई 27 एक्स का क्यूब है प्लस में वाई का क्यूब प्लस में जेड का क्यूब माइनस में 9 ए बी एक्स वाई जेड 9 एक्स वाई जेड। तो इसे फैक्टराइज करना है तो बेटा ये आईडी लगी हुई है, मैंने आईडी ऊपर लिख दी है। तो पहले तो ए का होल क्यूब बनाइए, तो इसे होल क्यूब बनाने के लिए 3x का होल क्यूब हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी प्लस में बी वाई क्यूब और सी जेड सी की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर 3 इंटू में 3 ए बी सी होता है ना, 3 इंटू में 3x इंटू में y इंटू में z। तो देखिए 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, तो देखिए 3 3 9 एक्स वाई जेड, यही तो है। ठीक है, अब कहता है a प्लस बी प्लस सी, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी यानी कि 3x प्लस में y प्लस में z, फिर कहता है a का स्क्वायर। अब 3x का स्क्वायर करोगे आप तो 3x स्क्वायर लिख दो प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर, फिर कहता है माइनस का ए बी यानी कि 3x इंटू में y, फिर कहता है माइनस का y इंटू में z, फिर कहता है z इंटू में 3x, यही कहता है ना। तो सिंप्लीफाई हो गया हमारा, तो इसे और स्क्वायर ओपन कर लेते हैं इनके। तो फर्स्ट टर्म तो सेम ही आ जाएगी, यहाँ 9x स्क्वायर आ जाएगा प्लस में y स्क्वायर आ जाएगा प्लस में z का स्क्वायर माइनस में 3xy माइनस का yz और माइनस का 3zx, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फैक्टराइज हो गया बड़े ही आसान तरीके से आईडी नंबर 8 से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी आईडी के बेस पर है, वहाँ पर भी वेरिफिकेशन करनी है बेटा हमें कि वेरीफाई करो कि ये रिजल्ट सही है या गलत है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें भी यही आईडी लगेगी बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब आ जाता है 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से स्टार्ट है, ये आईडी लिखी हुई है बेटा एज इट इज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है वेरीफाई करो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz इक्वल होगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इंटू में x माइनस वाई के होल स्क्वायर के प्लस में y माइनस जेड के होल स्क्वायर के प्लस में z माइनस x के होल स्क्वायर के। कहता है कि भाई देखो हमारी आईडी तो ये वाली ही है, पर इसका रिजल्ट अलग है, इसका रिजल्ट अलग है, तो हमें वेरीफाई करना है कि ये दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल है। तो बेटा सेम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ठीक है, ये साइड एज इट इज चल रही है यहाँ पर। ठीक है, 1/2 x प्लस में y प्लस में z। ठीक है, यहाँ आईडी लगी हुई है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आई गेस अब आपको सोल्व करनी आ गई हो, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। अब यहाँ पर भी आईडी लगी हुई है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माई मिस्टेक। तो बेटा यहाँ पर भी आईडी लगा दीजिए a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में यहाँ पर भी आईडी लगी हुई है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab 2z और x आ जाएगा। ठीक है, हमने जो सिंप्लीफिकेशन करना था कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करते जाते हैं, जो जो चीज़ सिंप्लीफाई होती जाएगी वो हम करते जाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड हो सकता है बेटा, ये रहा, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा। जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो 2z स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2xy एज इट इज़ क्योंकि कुछ ऐड नहीं हो रहा, माइनस का 2yz एज इट इज़ क्योंकि कुछ ऐड नहीं हो रहा, माइनस का 2zx भी एज इट इज़ कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए बेटा इस सारे टर्म में 2 आ रहा है, कॉमन आ सकता है, क्या आ सकता है, कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेते हैं। तो बेटा कॉमन ले लिया, 2/2 हो जाएगा, ये एज इट इज़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ठीक है, तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया आपका एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आ जाएगा। चलिए अब आप ही बताइए मुझे
कि क्या ये रिजल्ट यूजिंग आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 8 आइडेंटिटी है बुक के अकॉर्डिंग, वरना ऊपर भी लिखी हुई है आप देख सकते हो, है ना। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी भाई। ये चेक करें, x का क्यूब a का क्यूब प्लस y का क्यूब y, ये एज इट इज है। और ये देखिए a प्लस बी प्लस सी यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, और x का स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर ab यानी कि xy, और ये सेम है, ये भी सेम है। तो क्या ये रिजल्ट इसके इक्वल नहीं है, ये इसी की तो आइडेंटिटी है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। चलिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। तो सिंपल बात है भाई, जब ये सारी चीज इस चीज के इक्वल है तो हम दोनों को इक्वल नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते सर। एक्स क्यूब इधर तो ये चल ही रहा था आपका, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz, और भाई ये आइडेंटिटी का यूज करके ये इसके इक्वल ही आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, ये इसी के इक्वल आ गया, क्योंकि आइडेंटिटी यूज करने पर ये चीज इसके इक्वल आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी नंबर 8 ना लिखकर आप ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लिख लेना, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो इसी का है पार्ट। तो हम इसी पार्ट को ले लेते हैं, रफ कर दिया। चलो कोई नहीं, कर दिया तो रफ कर दिया। देखिए भाई, अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा स्पेशल है बेटा। कहता है इफ x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 0, देन शो दैट शो करना है, क्या शो करना है कि x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में z क्यूब माइनस में 3x इक्वल टू में 3xyz के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमें वेरीफाई करना है। तो बड़ा आसान है बेटा, यहाँ यूज़ करते हैं ये x वाली फॉर्म में आइडेंटिटी यूज़ करते हैं कि भाई x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में z क्यूब माइनस का 3xyz किसके इक्वल होता है बेटा, x प्लस में y प्लस में z, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस में xy माइनस का yz और माइनस का zx के इक्वल होता है, ठीक है। तो बेटा सिंपली यहाँ पर ये चीज़ें होती है, तो हम आगे इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, भाई इसकी वैल्यू कितनी है 0, x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है हमें 0, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ठीक है। इधर आपका यही चल रहा है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस का 3xy एंड जेड। भाई किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरा आंसर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो भाई ये आपका एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये देखिए एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब इज इक्वल टू में 3xy एंड जेड, ये रिजल्ट आ गया। और बेटा ये रिजल्ट कब एप्लीकेबल है, तब है जब इफ x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो 0, क्योंकि इसी के बेस पर ये एक न्यू आईडी है ये, पर इसमें कंडीशन है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा तो ही आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है बेटा, उसी के बेसिस पर है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर है 14। कहता है बेटा, क्वेश्चन में लिखा है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच फॉलोइंग। आपका क्वेश्चन दिया है बेटा 14 का फर्स्ट पार्ट, -12 का होल क्यूब प्लस में 7 का होल क्यूब प्लस में 5 का होल क्यूब। तो बेटा ये क्वेश्चन कहता है, और इसमें कहता है बिना क्यूब किए
मतलब आपको क्यूब नहीं निकालने हैं। जैसे आप 12 का क्यूब कैलकुलेट कर सकते हो ना, आपको क्यूब नहीं निकालना है। विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालिए। तो बेटा इसमें ये वाली आईडी लगी हुई है कि इफ x प्लस वाई प्लस 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसके इक्वल होता है। तो चेक करिए, -12 प्लस में 7 प्लस में 5 कितने के इक्वल आता है? 0 के। चेक कर लीजिए। देन एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब इक्वल होगा बेटा किसके? 3xy और z के। दैट्स मीन -12 का होल क्यूब प्लस में 7 का होल क्यूब प्लस में 5 का होल क्यूब, आंसर आ जाएगा 3 इंटू में -12 इंटू में 7 इंटू में 5, और आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे। 12 3 जा 36 और 7 5 जा 35, तो 36 की 35 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 18 हो जाएगा, और 3 6 जा 18, कैरी 1 की 3 3 जा 9 और एक 10, 0 16 2 1। तो माइनस का 1260 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट सेम है बेटा, खुद करोगे, डू योर सेल्फ, सेम आईडी लगेगी, खुद करें आप उसके सेकंड पार्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इजी तो सारे होते हैं, ये हम कह देते हैं इजी, बट इजी तब होगा जब आपको आएगा समझ में। ठीक है, इजी है बट थोड़ा सा मुश्किल भी है। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवन। क्वेश्चन में कहता है एरिया गिवन है, लेंथ और ब्रेथ निकालिए। क्या निकालिए? लेंथ और ब्रेथ। तो आपको पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए करते हैं, इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन 15 है बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 कहता है हमें क्वेश्चन दिया है, आपका फर्स्ट पार्ट है ये, 25a का स्क्वायर माइनस में 35a प्लस में 12। ये क्वेश्चन है बेटा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपके सामने लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसे फैक्टराइज कर लीजिए, और इसे फैक्टराइज करने का तरीका मैंने आपको बताया था बेटा कि फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए तो आपका क्या आएगा? 180 आएगा, है ना। अब 180 आएगा तो बेटा यहाँ से 180 के ऐसे पेयर बनाओ, मल्टीपल बनाओ, ऐसे दो मल्टीपल बनाओ जिनकी मल्टीप्लाई तो 180 ही आए, मल्टीपल है तो, बट एडिशन कितनी आई? मिडल टर्म। क्योंकि इस मेथड को हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं बेटा? सिंपली हम इन्हें कुछ नहीं बोलते, फैक्टराइजेशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसे फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करोगे तो आपको दो मल्टीपल मिलेंगे इसके, जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -35 होगा। ठीक है, तो चेक करें, 2 2 जा 4, पहले दो टर्म का ले लीजिए। ठीक है, या 4 ले लीजिए, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, यह 45 लिखिए। क्या 45 में से 4 जाएगा तो 35 आएगा? नहीं, तो ये छोड़ दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। अब तीन तीन टर्म का ले लीजिए, 1 2 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और यहाँ भाई 5 3 जा 15, 15 और 12 ऐड करते हैं तो कितना आता है बेटा? 27। कितना आता है? 27। ये भी छोड़ दीजिए, ये भी नहीं आएगा, 35 लाना है हमें। कितना लाना है? 35। तो आगे देखिए, अब एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, एक टर्म ये ले लेते हैं, एक टर्म ये ले लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, एक तो 20 ले लिया, और 3 3 जा 9, 29 आया, छोड़ दो, ये भी नहीं होगा, 35 चाहिए हमें। तो क्या चाहिए? 35। तो और देखिए, और करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36, 36 में 5 ऐड करते हैं, नहीं आता है, तो भाई कुछ और ही देखना पड़ेगा। ऐसा कर लेते हैं, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। कहाँ गलती हो रही है? गलती तो हो रखी है कहीं ना कहीं इसे फैक्टराइज करने में। 25 12 जा 180 होता है। नहीं, अरे गलती है यार, मैंने 15 12 जा 180 कर दिया बेटा, मिस्टेक है। 25 और 12 में जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12 5 जा 66 एंड 12 2 जा
24 + 6 30, 300 आएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक 180 नहीं आएगा, 300 आएगा बेटा। ठीक है, कभी कभी हो जाता है कैलकुलेशन, हमें समझ ही नहीं आता क्या गलती कर रहे हैं। 25 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 300 आता है बेटा, 180 नहीं आता। मुझे लगा यहाँ 15 है, 15 × 12 180 होता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, गलतियाँ होती है बेटा सभी से। 2 से करोगे 75, 3 से करोगे तो आपका 25, 5 से करोगे तो 5 और 5 से करोगे तो 1। मैं भी कह रहा हूँ वहाँ फैक्टर नहीं बन रहे, फैक्टर बनेंगे बिल्कुल। तो यहाँ देखिए फैक्टर बनाइए, हमें 35 लाना है। तो पहले देखिए 3 टर्म लेके देखिए, कोशिश करो। देखिए मैं आपको यहाँ टाइम लगा रहा हूँ, मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, वरना मुझे तो पता है इसके फैक्टर 20 और 15 बनेंगे, 20 × 15। ठीक है, 300 होता है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। और 20 × 15 35 भी होता है। ये टाइम आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ बेटा मैं, कि हाँ यहाँ आपको ऐसे करने के बाद किस तरह से ट्राई करना है। ठीक है, जब ट्राई करोगे तो आएगा। मान लीजिए पहले 2 टर्म ले लीजिए, 2 × 2 = 4, 4 आ गया एक फैक्टर, और 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75। तो 75 में 4 ऐड या माइनस करोगे 35 तो नहीं आएगा ना, छोड़ दो। अब ये ले लो, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, एक तो 20 ले लिया, और 3 × 5 = 15, दोनों को प्लस करके देखो 35 आता है, और दोनों की मल्टीप्लाई 300 ही आएगी। ठीक है, तो आपका 25 a का स्क्वायर माइनस में 20a माइनस का 15a, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये देखिए 20a में माइनस 15 ऐड करोगे, माइनस का 35 आ जाएगा, प्लस का 12। इसमें से कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 5a बच गया है, माइनस में 4 बच गया। अब यहाँ माइनस है, 15 और 12 में से क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो यहाँ बेटा 5a आ जाएगा, और माइनस का कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, ये टर्म सेम आनी चाहिए ना, बताया था मैंने। अभी कॉमन ले लीजिए, तो 5a माइनस में 4, और यहाँ बच जाएगा बेटा 5a माइनस में 3। तो बेटा ये लेंथ आ गई, और ये क्या आ गई, ब्रेथ, इक्वल टू क्या होता है, एरिया। क्या होता है, एरिया। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, लेंथ इज इक्वल टू आपका आ गया 5a माइनस में 4, और ब्रेथ कितनी आ गई बेटा, ब्रेथ आ गई 5a माइनस में 3। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमें लेंथ और ब्रेथ का एक्सप्रेस देना था। ठीक है, तो पॉज करें, जब तक रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट, जो भी फैक्टराइजेशन से ही होगा, जो भी भाई आपका यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है बेटा ऐसे ही होगा। तो आपका क्वेश्चन है 35y का स्क्वायर प्लस में 13y माइनस में 12। सबसे पहले बेटा इसको इससे क्या करूँ, मल्टीप्लाई। तो 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, 36 में 6 ऐड करोगे 420 आएगा। ठीक है, फैक्टराइज कर लो इसे, क्योंकि बड़ी टर्म है, इसमें बड़ा हमें टेबल आता नहीं है। तो फैक्टराइज करने पर 2 2 1 0 आ जाएगा, 2 से करोगे तो 105 आ जाएगा, 3 से करोगे तो 3 × 3 = 9, और 3 × 5 = 15, 5 से करोगे तो 7, और 7 से करोगे तो 1। ठीक है, तो फैक्टर बनाने की कोशिश करो, बनेंगे क्यों नहीं बनेंगे। तो देखिए बेटा पहले मैं इन 3 टर्म से बनाता हूँ। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, यहाँ 12 ले लिया मैंने 3 टर्म से, और 5 × 7 = 35। 35 में 12 माइनस करने पर 13 आता है, नहीं आता, तो ये फैक्टर गलत है हमारा। ठीक है, और फैक्टर बनाओ, ये 2 टर्म लेके और ये 1 टर्म लेके देखना भाई। 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 28, 28 आ गया, और 5 × 3 = 15, तो दोनों को माइनस करने पर 13 आता है बिल्कुल। तो भाई ले लीजिए, पर साइन याद रखें भाई, साइन यहाँ पर प्लस का 13 आना चाहिए। ठीक है, तो प्लस का 28y में से माइनस का 15y घटाओगे तो ही आपका प्लस का 13y आएगा, माइनस का 12 एज इट इज। ठीक है, ये साइन भी ध्यान रखें कि यहाँ प्लस का 13y ही आना चाहिए। तो अब कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 7y कॉमन आ रहा है बेटा, तो यहाँ पर 5y बच जाएगा, प्लस में 4 बच जाएगा, माइनस में इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है बेटा, तो यहाँ 5y बच जाएगा, और प्लस का 4 बच जाएगा। अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे जब यहाँ माइनस आता है। तो ये टर्म सेम आ गई, कॉमन ले लीजिए, 5y प्लस में 4 एंड 7y माइनस में 3। तो बेटा आपको बताया था मैंने, लेंथ इंटू में ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ की वैल्यू आ गई ना आपकी, और ब्रेथ की वैल्यू भी आ गई। आप लिख दोगे सर लेंथ इज इक्वल टू में 5y प्लस में 4 है, और ब्रेथ इक्वल टू कितना है बेटा, 7y माइनस में 3। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 16 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से कर दें तो अच्छा रहेगा, तब तक
अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा हमारा, कहता है वॉल्यूम गिवन है बेटा। क्या गिवन है? वॉल्यूम। वॉल्यूम है आपका 3x² माइनस में 12x। कहता है लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालिए इसकी, क्योंकि आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। तो आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट ही निकालनी क्वेश्चन में। तो बेटा इस एक्सप्रेशन में 3 और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x माइनस में क्या बच जाएगा? 4। तो देखिए बेटा खुद सोचिए, 3 इंटू में x माइनस में 4। तो ये देखो लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई और हाइट आ गई। तो यहाँ लिख दीजिए लेंथ इक्वल टू में 3, ब्रेथ इक्वल टू में x एंड हाइट इक्वल टू में x माइनस में 4। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट कर देते हैं। यहाँ पर सेकेंड पार्ट कहता है बेटा वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल टू में 12k y का स्क्वायर प्लस में 8k y माइनस में 20k। ठीक है, वही सेम वॉल्यूम ऑफ क्यूब यही होगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बेटा? कॉमन आ रहा है आपका 4k। क्या कॉमन आ रहा है? 4k। 4 और k कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बेटा 3y का स्क्वायर बचेगा, प्लस में यहाँ से 2 और y बचेगा, माइनस में यहाँ 5 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 5। अब ये देखिए आपकी क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फैक्टराइज कर लीजिए, 5 3 15, 15 के फैक्टर बनाइए, 5 3 15 होता है। तो यहाँ बीच की टर्म के 2 लाना है हमें तो। ठीक है, तो 3y² प्लस में 5y माइनस में 3y। देखिए 5 3 15 और 5 में 3 गया तो 2y। मिडल टर्म लानी है ना बेटा, मिडल टर्म सेपरेटिंग मेथड। तो 4k इसमें कॉमन ले लीजिए, 3y कॉमन आएगा, खाली क्या कॉमन आएगा? y। तो यहाँ 3y प्लस में 5 बच जाएगा, माइनस का 1 कॉमन आएगा तो 3y प्लस में 5 बच जाएगा। तो बेटा आपका आ जाएगा 4k, यहाँ आ जाएगा 3y प्लस में 5 और यहाँ आ जाएगा आपका y माइनस में 1। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दूँ साइन में, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गई ना। तो बेटा यहाँ मैं लिख भी देता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू में लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। तो बेटा लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? 4k। ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई? 3y प्लस में 5 और हाइट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? y माइनस में 1। तो बेटा ये एक्सप्रेशन आ गया आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट, और ये एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन के साथ खत्म होती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू क्लास। इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़ लाइक